हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज ये सारा सामान देख के आप समझ गए होंगे कि हम फेमस ठंडाई बना रहे हैं जो गर्मी में खूब ठंडक रखती है, क्योंकि सारे ठंडक वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें पड़ी है। ये देखिए, काजू ले लिए मैंने 2 चम्मच, 2 3 4 चम्मच हमने बादाम ले लिए, क्योंकि बादाम हमने काजू से ज़्यादा लिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है हमने 1 टेबल स्पून, और सौंफ ले लिए है हमने चौथाई कटोरी, और ये पिस्ते ले लिए हैं, इलायची ले ली है, और ये हमने मगज के बीज ले लिए हैं, ये 2 ले लिए हमने 2 चम्मच, और पोस्त के दाने ले लिए हैं, और ये हमारे पास गुलाब की पत्तियां पड़ी है वो ले ली है। आगे और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, झटपट तुरंत बनने वाली ठंडाई मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब आगे क्या करेंगे वो आप देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने गैस पर काजू बादाम रखे हैं। इनको हमें इस प्रकार से केवल सेकना नहीं है। ये जो हमारा बर्तन है इसको गर्म करना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा बस केवल हमें इसे गर्म करना है। ये हम गर्म क्यों कर रहे हैं, जिससे मिक्सी में अच्छे से पिस जाए ये, बस, और कोई कारण नहीं है। इसकी सीलन खत्म हो जाए तो हम पहले इसको 1-2 मिनट से ज़्यादा हमें रखना नहीं है, और उसके बाद में हम इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। ये देखिए, कुछ भी ज़्यादा सेकना नहीं है, झटपट बनने वाली ठंडाई है ये। और इसमें कितनी चीनी जाएगी, क्या जाएगी, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। ये अभी आप देख लीजिए। अब मैं इसे गैस को कर दूंगी बंद। हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, और गैस से इससे पॉट को उतार लिया अपन ने। और अब हम इसके अंदर ये पोस्त के दाने और मगज के बीज डाल रहे हैं। ठंडाई में सबसे जो मुख्य तत्व है वो पोस्त के दाने ही हैं। अच्छे से पोस्त के दाने आप लेके आए, और हमें अब कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा पॉट है बस इसी में ये गर्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। कैसे पीसेंगे, किस तरीके से पीसेंगे कि ये आसानी से पिस जाए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दोस्तों, हमने आधी सौंफ रख ली है। वो क्यों रखी है हमने, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम बादाम, काजू और थोड़ी सी सौंफ को पीस रहे हैं। 1 बाय 1 सबको पीस लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो हमने आधा मसाला पीस लिया है। अब हम पोस्त के दाने और मगज के बीज और इलायची और गुलाब की पत्तियां पीसने जा रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि और कैसे पीसना है। दोस्तों, पोस्त के दाने जो खसखस है वो, मगज के बीज और गुलाब के फूल और इलायची हमने पीस लिए। खूब अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी जो सौंफ हमने रखी थी वो क्यों रखी थी, क्योंकि सौंफ के साथ चीनी पीसेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो वो जो थोड़ी सी सौंफ हमने रखी थी, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए, इसको हम चीनी के साथ पीसेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए हमें पीसनी है। और साथ में ये जो जावित्री पड़ी है इसको भी हम घिसेंगे। ये पूरी जावित्री नहीं डालेंगे, थोड़ी आप अपने स्वाद अनुसार ही इससे घिस लेना। मैं आपको घिस के बताती हूँ कि कैसे घिसते हैं। ये जो छोटा घिसने वाला है, इससे हम इसको इसमें घिस लेंगे। ज़्यादा नहीं घिसनी है, क्योंकि ये बहुत गर्म करती है फिर बाद में। ये देखिए, बस थोड़ा सा घिसना है हमें, बस इतना सा, उससे ज़्यादा। केसर है, इस केसर को भी हम इसके साथ में पीस लेंगे। इसमें डाल देंगे मिक्सी में सारी केसर, आप अपने स्वाद अनुसार। और बाकी जितनी हमें इसमें, इसका देखो सूखा वो बनाना है हमें ठंडाई, तो इसका एक ही है कि ये बेसिक ठंडाई तैयार हो गई है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हम ये ख़राब ना हो इसलिए हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, और चीनी भी पीसेंगे, और पीस के और फिर हम इसको तुरंत दूध में डालेंगे और पी लेंगे। लेकिन ये कम से कम अगर आप फ्रिज में रखोगे तो 2 महीने ख़राब नहीं होएगा, और अगर बाहर रखोगे तो 1 महीने ख़राब नहीं होएगा। लेकिन हमने इसे पीस लिया है तो इसे हमें जल्दी ख़त्म करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमें ड्राई पाउडर बना रहे हैं हम। गीली बता दूंगी कि गीली शरबत कैसे बनता है। अभी हम ड्राई शरबत बना रहे हैं, जो ठंडाई जिसको हम कहते हैं। ठंडाई के सारे तत्व हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम सौंफ और चीनी, ये जो इतना पाउडर हमारा बना है उसमें कम से कम आपको 1 पाव चीनी डालनी है। तो मैं अब 1 पाव चीनी डाल के इसे पीस के आपको बताती हूँ। चीनी हमने पीस ली है सौंफ के साथ में। अब हम सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और एक बार इसे छान लेंगे।
जो भी मोटा मोटा पाउडर रहेगा उसको हम दोबारा चीनी के साथ में पीस लेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको ऐसे छान के बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम छानेंगे जिससे इसका जो मोटे मोटे हैं वो ख़त्म हो जाए। हम मिक्स करेंगे पहले इसमें और फिर उसके बाद में इसे छान लेंगे और इसे बना के रख लो। आप चाहो तो इससे आप दूध में पी सकते हैं, आप चाहो तो इसे पानी में पी सकते हैं, और आप चाहे तो इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसकी मिठाई बना सकते हैं। आप कहोगे तो मैं बताऊंगी ठंडाई वाली मिठाई भी हो जाएगी। आज मैं केवल आपको ठंडाई बता रही हूँ कि ड्राई ठंडाई कैसे बनती है। तो ये हमने सारे मसाले पीस लिए। अब मैं एक बार आपको और बता दूँ कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। बादाम, काजू और जायत्री और गुलाब की पत्तियाँ, और हमने जो मगध के बीज और पोस्त के दाने, आपके यहाँ क्या कहते हैं पोस्त के दानों को वो मुझे बताना, खसखस भी कहते हैं, तो आप मुझे बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं। और आप इसमें जो चाहें वो डाल सकते हैं, जैसा आपको स्वाद अच्छा लगे। किसी किसी के घर पे काली मिर्च का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो काली मिर्च का मात्रा आप कम कर दें। घर पे बनाने का यही फ़ायदा है कि जो भी चीज़ आपको, जैसे अगर आपका बादाम का ठीक लगे तो आप बादाम ज़्यादा डालें, काजू का ज़्यादा लगे तो काजू डालें। ये आप पे है कि आप क्या डालते हैं और क्या नहीं डालते हैं। घर पे बनाने का यही तो फ़ायदा है। और इसे आप फ्रिज में रख दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसका। और इसे निकालो और दूध में डालो और पी लो। अब तब तक बात करते करते ये सारा मैंने छान लिया है। और अब मैं दोबारा जो ऊपर का पोर्शन बच गया है जो मोटे मोटे, उसको मैं वापस छान लूँगी, ये देखिए। और फिर मैं इसको वापस मिक्सी में पीस लूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे गिलास में डाल के सर्व किया जाता है। दोस्तों, ये जो मोटा मोटा रह गया है उसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी, जो मैं इसके अंदर चीनी डालनी थी उसका कुछ हिस्सा रख लिया था। अब इसको डालकर हम पीसेंगे और उसके बाद में भी हम देखेंगे कि इसमें मोटा रह गया है तो उसे हम साइड में रख देंगे। उसका क्या करना है मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये ठंडाई बन के तैयार हो गई है, ड्राई ठंडाई। और अगर आपको गीली बनानी है कि हमें तो और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ड्राई ठंडाई में क्या होता है कि आपको जब कभी पीना हो उससे 5-7 मिनट पहले, जैसे मैंने इसको भिगोया है, आप भिगो सकते हैं, अन्यथा भिगोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही चम्मच में ऐसे डालें जितनी आपको इच्छा है, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा। अभी मैं 3 गिलास बना रही हूँ, इसमें मैंने बर्फ़ डाल दिया है। चीनी इसमें अगर आपको कम लगे तो जिस समय आप बनाओ उसी समय, ये देखिए, उसी समय चीनी भी डाल लो, तो चीनी का कोई वो नहीं है। और आपके पास सूखे गुलाब के पत्ते हैं तो आप इसके ऊपर इस प्रकार से डाल सकते हैं। इसको बनाने में जो बेसिक बेस है वो है हमारी खसखस, और दूसरा मगध के बीज, और तीसरा सौंफ, और चौथा काली मिर्च। बाकी सब आपकी इच्छा है, आपको अगर इलायची पसंद नहीं है तो ना डालें। और इस जगह पर आप अगर इसे हम बोतल में भर के रख लें तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से खूब अच्छी ये बनके तैयार हो गई है। इसको बनाते बस एक ही है कि आप ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि जब हम बादाम और काजू को पीस लेते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम फ्रीज में नहीं रखते हैं तो वो खवे से हो जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ ऐसी स्मेल आने लग जाती है जिसे हम खाते नहीं हैं। और ये पिस जाते हैं उसके बाद तो बहुत जल्दी आती है। तो आप उतना ही बना के रखें जितना आपके घर में खपत हो जाए, फिर 15 दिन बाद में बना लें। इसे बनाते समय कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और बस इस छोटी सी बात का ही ध्यान रखना है। और ये ठंडाई ठंडी ठंडी गर्मी में आप इसे पीते ही आपके एकदम ठंडक आ जाएगी। इस ठंडाई की एक विशेषता है, एक तो आपसे लू नहीं लगती है, दूसरा इसमें इतनी पौष्टिक चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही गुणकारी है, और दूसरा आपके पेट को ठंडा तो रखता ही है। तो आप एक बार इस प्रकार से ड्राई पाउडर बना के देखिए ठंडाई का, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।